अरे आगे बढ़िए आप। हेलो, आइए इधर। ठीक है। देखिए, जमशेदपुर के नेशनल हाईवे 33 बालीगुमा के ब्रिज के ऊपर इस वक्त हमारी मौजूदगी है और भीषण सड़क हादसा हुआ है। गनीमत ये रही है कि इस सड़क हादसे में किसी प्रकार की बड़ी हानि किसी को भी नहीं पहुंची है। आपको बता दें कि एक तरफ से इंडियन ऑयल का ये टैंकर जा रहा था जो कि घाटशिला की तरफ से टाटा नगर जमशेदपुर की ओर जा रहा था और दूसरी तरफ से एक ट्रेलर जो कंटेनर है वो आ रही थी। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, ये दोनों की आपस में टक्कर होती है और इस भीषण टक्कर में थोड़ी बहुत चोट जो चालक है, जो खलासी हैं, उन लोगों को आई है, लेकिन किसी भी तरह की बड़ी हानि किसी को नहीं पहुंची है। लेकिन जितना ज़ोरदार ये टक्कर रहा है, इस टक्कर के बाद से जो आप ये इंडियन ऑयल का ये टैंकर देख रहे हैं, इसकी कुछ टंकी में लीकेज भी आई, जिसकी वजह से तेल भी यहाँ पर बहा है और इस वजह से घंटों से लगभग यहाँ पर सड़क जाम है और इस जाम की वजह से आप देखेंगे कि पीछे तक गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। एक के तरफ से ही सिर्फ गाड़ियों का आना जाना हो रहा है और दूसरी तरफ से फ़िलहाल पूरी गाड़ियों का आवागमन बंद हो चुका है और एक ही तरफ से गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। जितनी भी गाड़ियां हैं वो सिर्फ जमशेदपुर की तरफ इन कर रही है। बाकी शहर से बाहर निकलने वाली सभी गाड़ियों के लिए रास्ता आप देखेंगे बंद है, क्योंकि ये दोनों गाड़ी लगभग 1 घंटे से इस हाईवे पर खड़ी हुई है और इसको हटाने के लिए अभी तक क्रेन नहीं पहुंची है। क्रेन के आने के बाद ही इन दोनों गाड़ियों को हटाया जाएगा, उसके बाद ही रास्ता क्लियर होगा। तो ये 1 घंटे पहले ये एक भीषण सड़क हादसा नेशनल हाईवे 33 बालीगुमा की इस ब्रिज के ऊपर हुआ है, जिसमें आप गाड़ी की स्थिति देख पाएंगे, ट्रक की स्थिति देख पाएंगे। ट्रेलर कंटेनर टाइप ट्रेलर है ये और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त ये हो चुका है इस दुर्घटना में। और आप गाड़ी नंबर देखेंगे तो ये झारखंड का ही नंबर है JH और इसी के साथ ये जो टैंकर है इंडियन ऑयल का, ये नागालैंड का नंबर है। तो इस सड़क हादसे के बाद लोगों की भीड़ भी यहाँ पर जमा हो गई और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा भी हो गए और आप देखेंगे तो जिस तरह से जमशेदपुर में आमतौर पर आप कई सड़क दुर्घटनाएं देखते हैं, हाईवे में कई तरह की सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिलती है। देखिए, झारखंड अग्निशमन को भी बुला लिया गया है, क्योंकि किसी भी प्रकार हो सकता है आग लग जाए, क्योंकि तेल जो है भरा हुआ है टैंकर में। इंडियन ऑयल का जो टैंकर है उसमें तेल भरा हुआ है और उस तेल के लीकेज होने की वजह से तेल बाहर भी निकला है, जिस वजह से आग लगने की भी संभावना जताई जा रही थी। तो इसको ध्यान में रखते हुए सेफ्टी के लिहाज से अग्निशमन झारखंड अग्निशमन फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी बुला लिया गया है, ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके। तो ये 1 घंटे पहले हुई इस सड़क दुर्घटना के बाद स्थिति अगर आप देख पाएंगे इस आसपास के नेशनल हाईवे 33 की सड़कों के पास में, तो दृश्य तस्वीर बिल्कुल साफ आप देख रहे होंगे कि कितनी लंबी कतार जाम की यहाँ पर लग चुकी है और पीछे तक अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो गाड़ी लाइन से लगी हुई है और जाने के लिए शहर से बाहर निकलने का जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है, क्योंकि क्रेन अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है। क्रेन के पहुँचने के बाद ही रास्ता खाली कराया जाएगा, इन दोनों गाड़ियों को हटाया जाएगा और उसके बाद ही कहीं ना कहीं ये रास्ता क्लियर हो सकेगा। फ़िलहाल अगर आप देखेंगे तो पूरी गाड़ियाँ अपनी जगह पर खड़ी हैं, टस से मस नहीं हो रही हैं और इसी वजह से अब लोगों का आवागमन पूरी तरीके से इस सड़क से बंद हो चुका है और प्रशासन के लोग भी जो है यहाँ पर मौके पर पहुँच चुके हैं। MGM थाना अंतर्गत ये एरिया है, तो यहाँ पर प्रशासन के लोग भी पहुँचे और लगातार प्रशासन भी
इस हादसे के बाद लोगों को समझा रही हैं और कहीं ना कहीं कुछ गाड़ियों को एक एक तरफ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जो एक तरफ गाड़ियां फंसी हुई है उन गाड़ियों को एक तरफ से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद उस तरफ जब रास्ता क्लियर हो रहा है तो दूसरी तरफ से गाड़ियों को निकाला जा रहा है। तो ये सड़क दुर्घटना, और इस सड़क दुर्घटना के बाद अफरा तफरी यहाँ पर मच गई और जो भी लोग गाड़ी में सवार थे, इंडियन ऑयल के टैंकर हो या फिर आप ट्रेलर जो उस तरफ आपने देखा ब्लू कलर का, उन दोनों में जो खलासी ड्राइवर थे, चालक थे, उन दोनों को थोड़ी बहुत चोट आई है, ज़्यादा चोट नहीं आई, किसी प्रकार की बड़ी हानि किसी को नहीं हुई है। और गनीमत यही रही है कि लोग सुरक्षित हैं। फिलहाल जाम की स्थिति है, जाम यहाँ पर लगे हुए हैं, लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। और आप देखते हो कि सर्दी के मौसम में, ख़ासकर ठंड के मौसम में कोहरे की वजह से या फिर तेज़ रफ्तार की वजह से इस तरह से सड़क दुर्घटनाओं में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है और इस वजह से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जब सड़कों पर आप चले तो सावधानी बरतें, ख्याल रखें अपने आप का और ध्यान इस बात का ज़रूर दें कि आप सभी सेफ्टी प्रिकॉशन और सेफ्टी को फॉलो करते हुए, आप तमाम नियमों को फॉलो करते हुए आप सड़कों पर चलेंगे। और जिस वजह से ये सड़क दुर्घटना घटी है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी हानि हो सकती थी, किसी की जान भी जा सकती थी। लेकिन गनीमत ये रही कि हर व्यक्ति सुरक्षित है, जो गाड़ी में सवार थे वो सुरक्षित है। हल्की फुल्की चोट आई है उन्हें, लेकिन फ़िलहाल स्थिति अगर यहाँ पर घटनास्थल की स्थिति आप देखेंगे जहाँ पर दुर्घटना घटी है, इसमें पूरी तरीके से अब गाड़ियों को एक तरफ से निकाला जा रहा है, क्योंकि ये जाम बालीगुमा की इस ब्रिज से लेकर डिमना चौक और पीछे नेशनल हाईवे 33 बिग बाज़ार तक ये जाम जा चुका है। उससे पीछे तक भी हम कह सकते जा चुका है। जहाँ तक हमारी नज़र के मैंने देखा तो ये एक लंबी जाम लगी हुई थी। और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो बालीगुमा से लेकर पीछे अगर आप DPS जो आपका डेंटल कॉलेज है अवध, वहाँ तक ये लंबा जाम लगा हुआ है। और लगातार प्रशासन के लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से इस जाम को जल्द से जल्द क्लियर कराया जाए। और इसको क्लियर कराने में समय भी लगेगा, क्योंकि जिस वजह से एक बड़ा हादसा और दो बड़ी गाड़ियों की टक्कर आपस में हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि क्लियर होने में और इसको व्यवस्थित होने में थोड़ा समय लगेगा। क्रेन अभी तक नहीं आई है, क्रेन आ जाएगी तो उसके बाद ही कहा जा सकता है कि जल्दी से जल्दी इन दोनों गाड़ियों को, ट्रकों को, क्योंकि बड़ा वाहन है, बड़ी गाड़ी है, तो इसको हटाने में समय लगेगा। और शायद इस वजह से ही मशक्क़त करनी पड़ रही है ज़िला प्रशासन को। और MGM थाना यहाँ पर मौके पर पहुँचकर लगातार प्रयास करिए कि जल्द से जल्द इस जाम को हटाया जाए, क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों को दिक्कतें काफ़ी हो रही है और इस हाईवे पर बहुत लंबा जाम लग चुका है और इस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो चलिए इस लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी कर लीजिएगा। और हमारा संदेश, हमारा मैसेज आज़ाद रिपोर्टर यही अपील और गुजारिश करती है कि आप जब सड़कों पर निकले, हाईवे पर निकले, तो आप ध्यान दें, खुद का ख्याल रखें। इस सर्दी में, ठंड के मौसम में कोहरे और तेज़ रफ्तार की कहर की वजह से कई सारी दुर्घटनाएं होती है जिसमें लोग अपनी जानों को भी गंवा देते हैं। तो चलिए हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और नए लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।